नमस्कार, मैं एस.सी. शर्मा, एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट, यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को सर्वोदय हॉस्पिटल की तरफ से एक हेल्थ अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंचित उप्पल ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, ने बोन हेल्थ के बारे में हमें जागरूक किया। उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस व ऑर्थो आर्थराइटिस की समस्याएं अधिक तेजी से बढ़ती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां आमतौर पर खोखली हो जाती हैं और ये एक मेडिकल कंडीशन है, और इसके मेन फीचर्स जो हैं कि इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं। दूसरा, लॉस ऑफ बोन हेल्थ डेंसिटी एंड मास। तीसरा, इंक्रीज इन फ्रैक्चर्स, यानी फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं, यानी हड्डियां टूटने का बढ़ जाते हैं। कारण ये है कि इसमें हार्मोनल चेंजेस इस अवस्था में आने पर बहुत सारे होते हैं, और इससे में न्यूट्रिशन की कमी भी एक कारण मानी जाती है। लो कैल्शियम होता है या विटामिन डी की कमजोरी होने से भी ये इसका ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि लाइफस्टाइल में मूवमेंट कम हो जाता है, उससे भी इसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। आर्थराइटिस या थायराइड या हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि बैक पेन होने लगता है, वीकनेस होने लगती है और शरीर आगे की ओर झुकने से लगता है, फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसका बचाव कैसे करें? बचाव करने के लिए एक तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, बैलेंस डाइट लें, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से बचने के लिए इसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें, अवॉइड करें स्मोकिंग को और एक्सरसाइज रेगुलर करें, संभल के चलें और बचें, गिरने से बचें, क्योंकि गिरने पर हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, जिसको हम ओए कहते हैं, इसमें डीजनरेशन ऑफ जॉइंट डिजीज होता है। इसका मतलब मेन फीचर ये है कि इसमें कार्टिलेज घिसने लगती है और इससे कार्टिलेज में वियर एंड टियर भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जॉइंट पेन होने लगता है, स्टिफनेस होने लगता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी चूँकि कम हो जाती है, इस वजह से मोटापा भी बढ़ने लगता है। बोन्स आपस जॉइंट्स हैं, बोन तकलाने सी लगती हैं। कॉजेज इसके ये हैं, इसमें एजिंग फैक्टर है, उम्र के साथ साथ ये होने लगता है, क्योंकि हड्डियों में वियर एंड टियर भी बढ़ जाती है, मूवमेंट कम होता है तो मोटापा बढ़ जाता है और संभल कर चलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गिरेंगे तो चोट लगेगी, हड्डी टूटने की संभावना बढ़ेगी। बॉडी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो सकता है, लाली हो जाती है, पेन बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे डायबिटीज, गाउट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि हाथों में, फिंगर्स में, नी में, हिप में या स्पाइन में, अपर स्पाइन या लोअर स्पाइन, यानी गर्दन में और लोअर बैक पेन में, फीट में, पंजों में, एंकल्स में ये टूटने की या पेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका प्रिवेंशन कैसे करना है? मेंटेन करिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, वेट कंट्रोल में रखिए, गिरने से बचें, एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें। उसके बाद अपने डायबिटीज को और हाइपरटेंशन को मैनेज करें। इन केसेस में आमतौर पर कैल्शियम या विटामिन डी कमी हो जाती है, इस वजह से इसके सप्लीमेंट लेना शुरू कर सकते हैं। 70 साल से अधिक उम्र होने पर हड्डियां हमारी खोखली हो जाती हैं और अगर जब वो टूटेंगी, हमें फ्रैक्चर के केस में उसमें हमें प्लेट लगानी पड़ सकती है।
लेकिन अगर आदमी जवान है, उस समय अगर फ्रैक्चर हो रहा है, तो खाली नेल से या तारों से, वायर से ट्रीटमेंट या बोन्स लगाई जा सकती हैं। एल्डरली लोगों को फ्रैक्चर हो गया, हिप जॉइंट में अगर फ्रैक्चर हो गया है, तो हो सकता है बॉल, सॉकेट या कप जो है, हिप कप को बदलने की, चेंज करने की भी संभावना बढ़ जाती है। कार्टिलेज घिस जाती है, घिसने पर इन हड्डियों में दर्द होता है। हर आर्थराइटिस के पेशेंट को पेन नहीं होता। कई बार जॉइंट में हड्डियों के बीच में जो स्पेस कम हो जाता है, इससे आपस में हड्डियां टकराती हैं, आवाज़ भी आती है और पेन भी हो सकता है। उसी तरह सीनियर एज में जाने के बाद, एल्डरली पर्सन होने के बाद इंडियन टाइप ऑफ टॉयलेट्स में बैठेंगे तो उससे भी समस्या हो सकती है, मुश्किल हो सकती है। तो अपने को स्वास्थ्य, और दूसरा, बैठते समय हम आलती पालती मार कर नहीं बैठ सकते, पेन ज़्यादा होगा। अगर जॉइंट स्वस्थ रखने हैं तो वॉकिंग करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए और इसे एक रेगुलर जीवन का पार्ट बना दीजिए। जॉइंट्स की कार्टिलेज या झिल्ली, याद रखिएगा, दवाओं से दोबारा नहीं बनती। हाँ, अगर झिल्ली कमजोर हो गया है, उसमें लुब्रिकेंट कम हो गया है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने से या दवा खाने से उसमें लुब्रिकेशन हो सकता है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या फुल नी रिप्लेसमेंट भी जरूरत पड़ने पर लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी एज पर, आपकी बोन हेल्थ के ऊपर, आपकी लाइफस्टाइल पर। जॉइंट रिप्लेसमेंट जरूरी हो सकता है। एक बार नी रिप्लेसमेंट हो जाए तो कम से कम 20-25 साल तक ये जॉइंट ठीक संभावना बढ़ जाती है। आजकल रोबोटिक सर्जरी भी अच्छी कार्य कर रही है। आजकल नी रिप्लेसमेंट में आमतौर पे 4 से 5 घंटे में आदमी को दोबारा धीरे धीरे चलाने लगते हैं और उसके बाद वॉकर की सहायता से कम 3 वीक के बाद आप वॉकर छोड़ सकते हैं और इसमें 4 से 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है पेशेंट्स को। अगर हड्डियों में टेढ़ापन आ गया है तो दवा खाने से वो हड्डियां सीधी नहीं होंगी, उनके लिए सर्जरी ही एक ऑप्शन है। ऑपरेशन के पहले ये देखना होगा कि कार्टिलेज कितना घिसा है, मसल स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी डैमेज हुई हैं। सक्सेस रेट आमतौर पर 95 to 98% होता है। कॉस्ट फैक्टर में देखा जाए तो आमतौर पे 3 से 6 लाख के बीच में ये जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। सीनियर सिटीजन को आमतौर पे कैल्शियम जो है 1500 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे की जरूरत होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए विषय पर चर्चा करने को। तब तक के लिए नमस्कार।